एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाती है उस इतिहास में, एक ऐसा समुदाय जो किसी भूभाग से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से उत्पन्न हुआ, न्याय, सटीकता और सत्य के साथ। कायस्थों ने तलवार भी चलाई और कलम भी, क्रांतियों का नेतृत्व किया, संविधान भी बनाए और ऐसी रचनाएं लिखी गई जिन्होंने पीढ़ियों इतिहास से प्रेरित किया। भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की दिव्य उत्पत्ति से लेकर कायस्थों ने भारत के आध्यात्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कहानियां इतिहास में लुप्त हो गईं? फिर से इतिहास की अनसुनी कहानियां सामने आएंगी। जानेंगे कायस्थों का इतिहास, उनकी संस्कृति और उनकी बदलती पहचान। नमस्कार और स्वागत है आपका द कायस्थ क्रॉनिकल्स में। एक ऐसी यात्रा जहां हम खोजते हैं एक ऐसे समुदाय की कहानियां, विरासत और वो क्रांति जिसने हमेशा बुद्धि, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को अपनी पहचान बनाया। आज के एपिसोड में हम लौटते हैं शुरुआत की ओर, उस समय में जब ना कोई साम्राज्य था, ना कोई दरबार और ना ही लिखित इतिहास। क्योंकि कायस्थों की कहानी किसी भूगोल से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से शुरू होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज का जन्म स्वयं ब्रह्मा जी के मन और आत्मा से हुआ, एक दिव्य दायित्व के साथ। कर्म के ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखना, सटीकता और अटल सत्य के साथ। वो थे दिव्य लेखक, प्रथम प्रशासक और कर्मों के संरक्षक। और इसी दिव्य उत्पत्ति से जन्म लेता है एक समुदाय जिसने इतिहास को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसे गढ़ा। लेकिन यह कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं है। इतिहास के पन्नों में कायस्थ एक विशिष्ट वर्ग के रूप में उभरते हैं। शासक, प्रशासक, रणनीतिकार और विद्वान जो सत्ता और बुद्धि के संगम पे खड़े थे। फिर भी इतनी गहरी भूमिका निभाने के बावजूद उनकी अपनी कहानी अक्सर अधूरी और अनलिखी रह गई। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं श्री उदय सहाय जी के साथ और समझते हैं कायस्थों की इस विराट गाथा को। नमस्कार सर, and welcome to the show. So, sir, very good evening. And my first question is, let's talk about the grand narrative and the origin of Kayasthas. First of all, my thanks to the host, Abhishek Prasad, who took this initiative to start this show. My second thanks to the audience who were very responsive since beginning, and we are grateful to you that you have been giving all your support and love all across. So let's go back to the cosmic origin of the community. Right. हर कम्युनिटी की पूरे वर्ल्ड में एक इवोल्यूशन की अपनी व्याख्या है जी। कायस्थों की भी है। और इस हम कभी ये ना भूलें कि कायस्थ कम्युनिटी जो लार्जर होल है हिंदुइज्म की, सनातन धर्म की, उसका एक हिस्सा है, या आइसोलेशन में नहीं है। और इसलिए इसकी जो इवोल्यूशन की कहानी है वो सनातन धर्म के इवोल्यूशन की कहानी से बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है। क्या है वो कहानी? वो कहानी कुछ हर को जहन में छुपा है, बसा है, लेकिन हम उसको कई बार वर्बलाइज नहीं करते। क्या है वो दशावतार की कहानी? ये कहानी 10 अवतारों की कहानी है जो शुरू होती है बिल्कुल सिंपल जीव यानी मत्स्य की कहानी से। ये आपको ले जाती है उसके बाद कुर्मा, जिसको टॉर्टोइज आप कहते हैं इंग्लिश में, उस अवतार की कहानी से। इसके बाद आप वराह की कहानी कहते हैं। वराह अवतार में एक ख़ास
दृश्य में ये कहानी आपके सामने आती है। नरसिम्हा अवतार उसके बाद की कहानी है। उसके बाद की कहानी है वामन अवतार की, फिर परशुराम की, फिर कृष्ण की, फिर बुद्ध की, और अंत में कल की अवतार। और इन तमाम अवतारों में एक जो बहुत इंटरेस्टिंग रनिंग थ्रेड है वो है बुराई पर अच्छाई की जीत। एक पर्पस जिसके लिए ये आए, उन्होंने उस पर्पस को पूरा किया और फिर नेक्स्ट स्टेज में, दूसरे अवतार में ईश्वर हमारे सामने आए। कुछ लोगों का ये भी मानना है, सनातन धर्म की व्याख्या करने वालों की, कि ये विष्णु के ही 10 अलग अलग स्वरूप हैं। लेकिन हम आज इस कहानी में दशावतार की चर्चा करने के बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे विष्णु से। मैं दोहरा दूं कि विष्णु दरअसल इस दशावतार के सबसे परिशिष्ट स्वरूप में आपके सामने आते हैं। वो इवॉल्व, जैसे मिच्योर्ड हो जाता है कोई इवोल्यूशन के बाद क्रीचर, वो इवॉल्व स्टेट में आपके सामने आते हैं। और विष्णु के बाद आप अगले चरण में जाते हैं। एक चित्र जो आपने बचपन से देखा होगा कि विष्णु के नाभि से एक कमल निकलती है और उस कमल के ऊपर बैठे हुए हैं ब्रह्मा, हमारे ईश्वर, जिसे हम आगे आप उनके विस्तार से बताएंगे कि कैसे वो चित्रगुप्त के पिता हुए। और सृष्टि की रचना के लिए विष्णु का जो नेक्स्ट इवॉल्व फॉर्म है वो ब्रह्मा के तौर पे आपके सामने आता है। तो वो एक नज़र चारों तरफ डालता है और उस नज़र डालने की प्रक्रिया में आपको दिखता है श्री ब्रह्मा जी के 4 मुख। जहाँ भी उनकी मूर्ति है आप देखेंगे उनकी मूर्ति एक यूनिडायमेंशनल नहीं है, वो बाएं भी है, दाएं भी है, पीछे भी है, सामने भी है, 4 स्वरूप। और बेसिकली वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं, फेर रहे हैं कि इस सृष्टि की रचना किस तरह की जाए। उनसे जिन ग्रेट हमारे सेजेस की उत्पत्ति हुई, वो इंटरेस्टिंगली सब किसी न किसी उनके काया से निकले। और वो 10 अलग अलग बड़े ऋषिज हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कौन कौन हैं। वो हैं मरीचि, वो हैं पुलत्स्य, वशिष्ठ मुनि, क्रेतु, पुलह, आत्रेय, अंगारी, दक्ष, भृगु, नारद। ये 10 जिसको हम लोग कहते हैं दशा मुनि की अवस्था, ये 10 वो हैं जो उनके काया से निकले। और इन 10 के बाद शत्रुपा और स्वयंभू मानु, ये 2 और लोग उनके लेफ्ट और राइट लिम्ब से इनकी उत्पत्ति हुई। और उसके बाद 4 जिसको हम सनकादि कहते हैं उनकी उत्पत्ति भी हुई। ये सब किसी इंटरकोर्स या किसी के संपर्क से नहीं, ये उनके काया से निकल रहे थे। तो आज की भाषा में कहें तो वो इनका सबका बर्थ यूनिसेक्सुअल बर्थ था, बाइसेक्सुअल बर्थ नहीं था। लेकिन उसमें और पर्पस उसका ये था कि ये तमाम सेजेस जो हैं एक मेजर रोल प्ले करेंगे सृष्टि की रचना में। लेकिन सनकादि जो 4 आते हैं, इनकी जो भी क्रीचर आया उसकी अपनी एक मनोदशा बनी, उसकी अपनी एक सोच बनी, दृष्टि बनी। तो इन 4 ने ब्रह्मचर्य का पालन करने का रुझान इनमें दिखा, और जिससे ब्रह्मा जी थोड़े क्रोधित हुए और उन्होंने समझाने की कोशिश की। लेकिन ये 4 टस से मस नहीं हुए और ब्रह्मा जी का एक रुद्र रूप उस समय दिखता है। और मान्यता ये है कि यही रुद्र रूप जो ब्रह्मा का है वो शिव रूप है।
और ये शिव रूप इसीलिए रौद्र रूप में जो ब्रह्मा को आप देखते हैं तो शिव के तौर पे देखते हैं। और इसके बाद एक गैप आता है, और गैप के साथ मैं बताऊंगा कैसे 18वें पुत्र उनकी पूरी काया से जो आते हैं वो आते हैं श्री चित्रगुप्त भगवान जी। ये आप अगर काउंट करें तो 10 ऋषि हुए, उसमें आप शत्रुपा और स्वाभिमानु को 2 हो गए, 4 सनकादि हो गए, 10 2 12 4 16। उसके बाद रुद्र रूप हो गए शिव 17, और 18वें पुत्र हो गए चित्रगुप्त श्री महाराज। चित्रगुप्त महाराज। Right. और जो पूरी सृष्टि की रचना हुई, मान्यता ये है कि वो इन ऋषियों, इन मुनि, इन मानव और इन दानव के ही आपसी रिश्ते से बनी। Right. ये यूनिसेक्सुअल रिश्ते, ये इनकी उत्पत्ति नहीं हुई, ये सारे के सारे बाइसेक्सुअल उत्पत्ति हुई। इसको दिमाग में बहुत क्लियरली समझना जरूरी है कि इवोल्यूशन के बाद कहानी कहाँ से शुरू होती है। विष्णु भगवान से कहानी शुरू होती है। विष्णु भगवान के बाद उनकी नाभि से जुड़ी हुई कमल, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा चारों तरफ नज़र डालते हुए उनके 4 सर, और उसके बाद उनसे 10 + 2 + 4 + 1 17 ग्रेट, मेरे ख्याल से मैं इसको बर्थ कहूँगा, वो हुए, और 18वें पुत्र श्री चित्रगुप्त हुए। So, ये मैं रिकैप के लिए आपको बता रहा था। सो चित्रगुप्त महाराज असल में जिनको कहा जाता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो वो अकेले मानस पुत्र नहीं है क्या? उसमें ये 18वें पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। इसका क्या? ये एक्चुअली मानस पुत्र तो सारे हैं, 18 के 18 मानस पुत्र हैं। फर्क ये है कि 18वें पुत्र के बारे में मान्यता है कि ये उनकी पूरी काया से निकले, और बाकियों के बारे में मान्यता है कि कहीं ना कहीं उनके अलग अलग अंगों से निकले। और यही कारण है कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, राइट, वाली बात कई कायस्थ और कई कायस्थ स्कॉलर्स इम्फेसाइज करते हैं, ये कहने के लिए कि भाई हम लोग तो सबसे सुपीरियर हैं। जी। तो उसमें फिर सर चित्रगुप्त महाराज की उत्पत्ति की क्या कथा है, जो मांडव ऋषि के संदर्भ में एक पूरी उनकी उत्पत्ति की कथा है? वो बहुत इंटरेस्टिंग कथा है अभिषेक जी, और वो कथा को समझने के लिए आपको फर्दर पीछे जाना पड़ेगा। जी। जब सृष्टि की रचना कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो मान्यता ये है कि उसमें मृत्युलोक को, साउथ में आज भी वास्तुशास्त्र में साउथ को मृत्युलोक से लोग जोड़ते हैं, उसका चार्ज यम को दिया गया जी। यम भगवान को जी। उस समय श्री चित्रगुप्त सामने नहीं आते हैं जी। उनके पहले की बात है जी। और बड़े तल्लीनता से, तत्परता से वो उसको एक कार्य रूप देते हैं। लेकिन आप इसे कह सकते हैं अनुभवहीनता, आप इसे कह सकते हैं काबिलियत की कमी, कि कुछ ही समय के बाद उनसे एक बड़ी भूल होती है। आज की भाषा में कहें जैसे ब्लंडर। भूल ये होती है कि जो मांडव ऋषि उस समय के एक बड़े प्रख्यात ऋषि सेज थे, मांडव ऋषि अपने के बारे में यम को लगा कि बचपन में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की है जो अक्षम्य है, उसकी आप अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, इसीलिए वो बच के निकल गए। अच्छा, क्या चीज़ थी वो? वो कहानी के अनुसार वो चीज़ प्राइमरली ये थी कि बाल सुलभ उत्सुकता में, नटखटता में वो कीड़ों को घास की नुकीली हिस्से से चुभाते थे और उनको दर्द होता होगा, वो छटपटा के भागते थे। कोई और देख नहीं रहा था, वो बालक देख रहा था, और वो बेचारे बाल क्रिया थी, वो बाल क्रिया थी। लेकिन उस बाल क्रिया ये सारा डॉक्यूमेंट हो रहा था। पृथ्वी में जो भी घट रहा है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है।
तो वो रिकॉर्डिंग उसकी थी उनके पास। वो रिकॉर्डिंग में उन्होंने देखा कि ये मेरा पेंडिंग काम है, इसको तो उसकी सज़ा नहीं मिली है। तो उस सज़ा को देने के लिए यम ने एक स्वांग रचा, और चूंकि आपने उसका दिखाई है तो उसको मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। वो कहानी यह है कि मांडव ऋषि, स्वांग के अनुसार मांडव ऋषि अपने कुटिया के बाहर, आश्रम के बाहर बैठ के खुले में साधना में लगे हुए थे, और उसी राज्य में एक राजा के जो ट्रेजरी थी उस पर 4 चोर अटैक करते हैं और खजाना लूटते हैं, खजाने का थैला लेके दौड़ते हैं। और जैसे इसका पता आसपास के सिपाहियों को लगता है, वो भी उनके पीछे भागते हैं जी। और ये भागते भागते पहुंचते हैं सीधे मांडव्य ऋषि के आश्रम के सामने। तो सिपाही पीछे से चिल्लाते हैं कि देखिए चोर आ रहा है, लेकिन वो अपने तलीन थे, अपने तप में, अपनी साधना में, उनको इसका आभास भी नहीं हुआ। तो सिपाही पहले ठिठके उनको देखकर, साधक को, लेकिन सिपाही तो सिपाही है, अपने ड्यूटी के पीछे वो इस तरह से वशीभूत थे कि घुस गए उसके बाद आश्रम में। आश्रम में चारों के चारों मिल गए, उनके साथ रिकवरी भी हो गई स्टोलन प्रॉपर्टी की जी। और उसको लेके ये बड़े, इनको लगा बहुत बड़ा काम हमने किया है, तो लौट के आए। राजा को सूचना दी गई तो राजा की भी उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया है उन्होंने तो एक तो देशद्रोह है और राज्य पर उन्होंने हमला किया है, तो इन चारों को फांसी पर लटका दी जाए। तभी राजा को अचानक याद आता है कि अरे ये तो सामने वाले थे, असली कलाकार कौन है। तो उन्होंने कहा कि वो उसका क्या हुआ, ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, असली तो लगता है मास्टरमाइंड वही है, उसको ही पकड़ के ले आओ। ये लोग जाके मांडव ऋषि को ताव देखा, उसको भी बुला के ले आए। उन्होंने कहा कि इसको भी चढ़ा दो सूली पे। तो 5 विजुलाइज करें, 5 लोग सूली पे लटके थे। 4 के तो प्राण पकड़ो तुरंत उड़ गए, और एक जो था वो तो एक दूसरे कॉस्मिक वर्ल्ड में जी रहे थे। मांडव ऋषि, उनकी आंखें भी बंद नहीं हुई, और जो पक्षीगण इधर उधर वो उस भाषा को समझते थे, वो उनसे बात करने लगे। उनकी आंखें खुली हुई थी, टंगे हुए हैं और उनसे बात हो रही है पक्षियों से। तो ये देखकर, और ये सारी चीज़ वहाँ के जो प्रिजन होगा या ओपन में जो भी होगा हैंगिंग प्लेस, वो स्टाफ वहाँ के देख रहे थे, चौकीदार देख रहे थे, सिपाही देख रहे थे। दौड़ के जाके उन्होंने राजा को बताया कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि 4 तो लटक गए हैं और एक तो अभी कुछ नहीं हुआ उसे, वो तो आँख खुले हुए है, बातचीत कर रहा है वहाँ। तो ये इनको भी लगा कुछ खटका कि कुछ गड़बड़ हुआ है। तो राजा दौड़े दौड़े आए, तो देख के ही उनको लग गया कि कोई बड़ी भूल हो गई। तुरंत 4 तो गुजर चुके थे, 5वें को उन्होंने मांडव ऋषि को उतारा और उसके पैर पे गिर गए कि कोई भूल हो गई हमसे। तो मांडव ऋषि तो ऊंची चीज़ थे, उनको समझ में आ गया कि ये तो सामने का मोहरा है, असली कहानी कहाँ से आई है। तो उनको समझ में आ गया कि ये स्वांग रचने में यम की भूमिका है। तुरंत वहाँ से अपनी इच्छा शक्ति से वो प्रकट हुए यम के सामने। वहाँ से निकलकर उन्होंने कहा क्या सोच के तुमने ऐसा किया। तो यम ने बड़े भोलेपन में कहा कि भाई आपका हिसाब बाकी था और मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था, इसलिए मैंने किया। तो इस पर और वो क्रोधित हो गए। तो क्या कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि इस जगह पे बैठो। यम लोग का हिसाब किताब रखो तुम। हाँ, और इसलिए नहीं रखो कि तुम्हें ये नहीं मालूम है कि बालक का वो गलत काम भी था। तो एक उम्र तक उसमें इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है क्राइम को लेकर, और क्राइम जब तक इंटेंट नहीं हो क्राइम नहीं माना जाता है। इसलिए आज भी जब हम 302 और 304 आईपीसी की बात करते हैं, पुराने वाले आईपीसी में, तो 302 को मर्डर कहा जाता है और 304 को कहा जाता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कोई भी क्राइम में आज तक पूरे जुरिस्प्रूडेंस
वर्ल्ड ओवर जी इंटेंशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता रोल है। है, राइट। आप इमेजिन करें, ये तो आज आप देख रहे हैं, जी उस जमाने में भी इंटेंशन के ग्राउंड पे उन्होंने पूरा का पूरा उनके जजमेंट को नकार दिया कि यू हैव टेकन अ रॉन्ग जजमेंट। राइट। और इतना ही नहीं, अपने क्रोध में उन्होंने श्राप दिया यम को, और श्राप दे के कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी जो उत्पत्ति होगी वो एक निम्न कोटि की योनि में होगी। हम्म, और फिर महाभारत काल में क्या हुआ वो अपने में वो- इंटरेस्टिंग कहानी है जी कि किस वो विदुर बन के फिर महाभारत काल में एग्जैक्टली आए थे। हाँ, लेकिन इस श्राप को सुनकर इनके होश उड़ गए यम के। दौड़े दौड़े वो शिव के पास गए पहले हम्म, तो शिव ने कहा कि मुझे झंझट में नहीं पड़ना है, जिसने तुम्हें ये चार्ज दिया है वही तुम्हारी अपील चलेगी, तो आप ब्रह्मा जी के पास जाएं। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, अपॉइंटमेंट उन्होंने किया था तो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनकी थी, तो उन्होंने उपाय निकालना उनका कर्तव्य भी था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर सोच के बताता हूँ। उस जमाने में लंबी सोचते थे लोग, तो वो तपस्या में लग गए। कोई लोग कहते हैं 1000 साल की तपस्या, अब तो उस गणित में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन लंबी तपस्या के बाद जो एक स्वरूप उनके सामने उभर के निकल के प्रकट हुआ या अवतरित हुआ, वो थे श्री चित्रगुप्त। लेकिन उस समय उनका कोई नाम नहीं था जी। वो एक ऐसी काया में प्रकट हुए जिसमें 4 हाथ थे, रंग उनका सांवला श्याम वर्ण था, और बहुत ही वो बाल काल में प्रकट नहीं हुए, पूरे एडल्ट थे आज की भाषा में कहें तो जी। और देख के लग रहा था कि कोई दिव्य व्यक्तित्व का सा आदमी। और उन्होंने हाथ जोड़ा और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपकी काया से प्रकट हुआ हूँ, मैं कौन हूँ आप बताएं। मेरी आइडेंटिफिकेशन जाहिर है कि ब्रह्मा जी के ही वो मानस पुत्र थे, उनकी पूरी काया से प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा ने जो जवाब दिया, ब्रह्मा जी ने, वो बहुत अद्भुत था। उन्होंने कहा कि तुम मेरे चित्त में, चित्त का अंग्रेजी आज कॉन्शियसनेस, कॉन्सेंस में गुप्त रूप से इस तपस्या के दरमियान वर्षों अवस्थित रहे, इसलिए तुम्हारा नाम चित्तगुप्त है। और यही चित्तगुप्त, धीरे धीरे बोलचाल की भाषा चीज़ें बदलती हैं, तो चित्त से चित्र हो गए, और कुछ लोग चित्तर भी बोल देते हैं, लेकिन वो चित्तगुप्त के तौर पे उनकी एक पहचान हुई। और साथ में ये कहा कि तुम एक खास प्रयोजन से यहाँ पे आए हो, सृष्टि की रचना हो रही है, तुम्हारी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, और तुम्हें मैं 4 तरह का कार्यभार दे रहा हूँ। तुम बाकियों से अलग हो क्योंकि लेखन की शक्ति तुम में होगी, तुम बाकियों से अलग हो क्योंकि गणक भी हो, तुम्हें कैलकुलेशन, अकाउंटेंसी की एक्सपर्टीज होगी, उसके साथ तुम्हें गलत और सही को इवैल्यूएट करने के लिए तुम न्यायाधिकारी भी हो, और तुम जिसने गलत किया है उसको पनिश करने वाले या उसको स्टैब्लिश करने वाले दंडाधिकारी भी हो। तो ये 4 उनको, और पुरस्कार दाता, जाहिर है कि किसी को स्वर्ग में भेजा जा रहा है तो एक पुरस्कार है उसके लिए, तो पुरस्कार दाता भी हो। ये 5 तरह के फंक्शंस के साथ उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे कार्यक्षेत्र रहेंगे, लेकिन ये तो मैं तुम्हें कार्यक्षेत्र बता रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें वो एक्सपर्टीज अभी हासिल करना पड़ेगा पृथ्वी पे जाके जी। और पृथ्वी पे जाकर तुम सबसे पहले गवर्नेंस, विधि विधान पर एक तपस्या करो, उसको समझो, उस पर एक तरह की एक्सपर्टीज़ जो रिक्वायर्ड है गवर्नेंस की वो हासिल करो, और उसके बाद फिर तुम अपना गृहस्थी भी चलाओ, और जब तक पूरा काम तुम्हारा नहीं हो जाता तब तक तुम वहीं रहोगे जी। अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टर्न होता है जी। ये जिस दिन, मान्यता ये है कि ये वाकया होता है चैत्र पूर्णिमा के दिन जी। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन आज भी अवतरण श्री चित्रगुप्त जी का
अवतरण दिवस मनाया जाता है। देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि अगर आप तमिलनाडु जाएं, दक्षिण में जाएं, खास तौर पे तमिलनाडु में, तो वहाँ चैत्रेयी मास मनाने की प्रक्रिया आज भी चल रही है। और वो 1 महीने धूमधाम से पूरे तमिलनाडु के 14 मंदिर, चित्रकूट मंदिर में उसे मनाया जाता है। और बड़े ही श्रद्धा से न केवल कायस्थ उसे मनाते हैं, दक्षिण के कायस्थ, गैर कायस्थ ब्राह्मण हो या किसी भी जाति के हों, वो भी उस श्रद्धा से ही मनाते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर ये एक तरह का ये सनातन धर्म की जो व्याख्या है उसको वो पुख्ता करती है। इसके बाद मान्यता ये है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि क्षिप्रा नदी के तट पे, क्षिप्रा नदी यानी आज का उज्जैन, आज भी कुंभ क्षिप्रा नदी के तट पे ही लगता है। क्षिप्रा नदी के तट पर ये प्रकट हुए पृथ्वी पे पहली बार जी। और प्रकट हुए तो उसको आज वो वैशाख शुक्ल का दिन था जी। उस दिन को आज कई जगह, सारे जगह नहीं, कई जगह लोग प्रकटोत्सव के तौर पे मनाते हैं। और वहाँ पे मंदिर भी है एक, और मंदिर है वहाँ पे 1 नहीं 2 मंदिर है। और वो मंदिर, एक मंदिर तो बिल्कुल घाट पे है आज भी, और दूसरी मंदिर है जो इतनी इंटरेस्टिंग है कि वहाँ आज भी श्रद्धालु कलम दवात जाकर चढ़ाते हैं। मान्यता है कि आपने कलम दवात चढ़ा दिया तो आप पे श्री चित्रगुप्त प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों से इतर, अब इसमें मंदिर ए है या बी है, इस पर कोई फाइनल आंसर मैंने नहीं देखा जब मैं गया उज्जैन। दोनों जगह का अपना अपना दावा है। लेकिन इससे इतर करीब 26 किलोमीटर दूर एक जगह है कायथा। और वो कायथा वो जगह है जो उनकी तपस्थली बनी जी। जैसा कि ब्रह्मा जी ने आदेश किया था श्री चित्रगुप्त जी को कि जाकर विधि विधान सीखो जी, उसकी तपस्या करो। तो मान्यता है कि कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तो वो तपस्थली जो है वो कायथा है जी, आज भी है। और वही जगह है जहाँ पर उन्होंने हजारों साल की तपस्या की। तपस्या के बाद विधि विधान पर उन्होंने एक एक्सपर्टीज़, आज की भाषा में कहें तो हासिल किया। और उसके बाद इनकी जब वो मैच्योर्ड हो गए अपने इस काम में, तो ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया इनकी शादी कराने का। और उनकी शादी 2 देवियों से हुई, एक थी शोभावती और एक थी नंदिनी। और मान्यता है कि वो उस शादी में ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके अलावा खुद दुर्गा और तमाम देवी देवता मौजूद हुए। और कुछ लोग की इच्छा है कि उस दिन को भी हम क्लियरली अनर्थ करें, ताकि शिवरात्रि की जगह शिवरात्रि की तरह श्री चित्रगुप्त विवाह का भी एक मेजर इवेंट कायस्थों के लिए खड़ा हो। अभी हुआ नहीं है, लेकिन शोध जारी है। तो ये चित्रगुप्त महाराज की जो उत्पत्ति की एक कथा हुई कि वो प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से प्रकट हुए, अवतरित हुए और क्षिप्रा नदी के किनारे प्रकट हुए। और उसके बाद 26 किलोमीटर दूर कैथा गांव में जाकर के फिर उन्होंने तपस्या की। और एक तरह से वो तपस्या, वो एक्सपर्टीज हासिल की जिस काम के लिए वो आए थे, उस काम को करने के लिए उन्होंने हासिल किया। और उसके बाद उनका गृहस्थ जीवन शुरू हुआ, जिसमें 2 देवियों से शादी हुई। और फिर कालांतर में उनके 12 पुत्र हुए, एक से 4 और 1 से 8। और उन बच्चों को, उन बेटों को 12 अलग अलग गुरुकुल में भेजा गया। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। तो और वो 12 गुरुकुल सब, मतलब वो वशिष्ठ मुनि का भी गुरुकुल था, वो विश्वामित्र का भी गुरुकुल था, और ऐसे 12 अलग अलग जो टॉप यूनिवर्सिटीज कहें अगर। एग्जैक्टली। तो ये शिक्षा के प्रति एक सहज रुझान
और सहज लगाव जी कम्युनिटी का आपको उस वक्त से ही दिखना शुरू हो जाता है। जी और उस समय के जो ये टॉप गुरुकुल्स थे ये सब अकाउंटेड हैं, जी ये सब मेंशन है शास्त्रों में। मैं केवल आपकी सहूलियत के लिए और जी याददाश्त के जी लिए जी गिनवाता हूँ इनको। जी एक मांडव्य गुरुकुल था, गौतम गुरुकुल था, जी श्री हर्ष गुरुकुल था, हरित गुरुकुल था, वाल्मीकि गुरुकुल था, वशिष्ठ मुनि का गुरुकुल था, सहवारी मुनि का था, दालभ्य मुनि का था, हंस मुनि का था, भट्ट मुनि का था, सौरभ मुनि का था और माथुर मुनि। माथुर भी एक मुनि थे, जी जाति के बाद में होगी। जी तो इन जगहों पे अलग अलग बच्चों को उन्होंने भेजा। जी और गुरुकुल में मान्यता ये है कि जितना भी जो अवधि रही होगी वो पढ़ लिख के जब ये वापस आए तो इनको दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार इनकी शादियां नाग कन्याओं से हुई। नाग कन्याओं से हुई, हाँ, और ये बहुत प्रचलित मान्यता हाँ, प्रचलित मान्यता है। वही कारण है कि बहुत तरह की किंवदंतियां चलती है कायस्थों के बीच में। और उस दिन नाग पंचमी बड़े ट्रेडिशनल जो फैमिलीज हैं जी वो बड़े उसको धूमधाम से श्रद्धा से मनाते हैं। और उस दिन दूध भी पिलाने की सांप को, नाग जी को वो परंपरा है। और ऐसे भी लोग कहते हैं कि आज भी एक कायस्थ नहीं मिलता जिसको नाग ने काटा हो और वो मर गया। हाँ, ये अब इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये एक जब पूछा है कई संदर्भों में लोगों से तो कोई ऐसा मिला नहीं जिसने कहा हो कि हाँ नाग ने काटा है। ये इंटरेस्टिंग है। तो एक तरह से नाग लोक जो है वो कायस्थों का ननिहाल है। और यही कारण है कि आप जब कश्मीर जाएंगे आज भी जी तो आपको ये दर्जनों नाग मिलेंगे जी, अनंत नाग। इस तरह के कम से कम 10 जगहों का नाम नाग से है जी। और जो कारकोटा वंश खुद ही वो नागों का उसका जो मीनिंग है, डीपर मीनिंग, वो नाग से ही जुड़ा हुआ है जी। उनकी कहानियां नाग से जुड़ी हुई हैं। तो नाग का एक बहुत क्लोज रिलेशन जो हमारी ओरल ट्रेडिशन के हिसाब से वो कायस्थों से आपको देखने को मिलती है। 12 पुत्र हुए और 12 अलग अलग गुरुकुलों में भेजा गया, यानी ऐसे होते थे जो अलग अलग विधाओं में आपको पारंगत करते थे। तो ये एक बहुत सोचा समझा एक तरह का डिसीजन लगता है कि ये रणनीति आफ्टर ऑल 12 इतने सालों की तपस्या उनकी हुई तो एक दृष्टि उनकी अद्भुत तो थी ही। इसलिए बच्चों को पढ़ाने का लिखाने का भी जो उनका ये रहा होगा तो एक सोच समझ के अलग अलग और 12 तरह के शास्त्रों को या ज्ञान को लेकर ये जब बच्चे वापस आते हैं जी तो एक्सचेंज भी करते हैं जी। आज भी आपका एक बेटा अगर आईवी लीग के प्रिंसटन में है, दूसरा बेटा ऑक्सफोर्ड में है जी, तो जब वो लौट के आएगा तो दोनों आपस में कि मैं ये जानता हूँ तो इवेंचुअली वो संपदा, ज्ञान की संपदा से आपके घर ही लाभान्वित होता है। तो ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के ही ये काम किया होगा। लेकिन ये गेस है, इसकी चर्चा मैंने किसी शास्त्र में नहीं देखी है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के उन्होंने इनको। लेकिन इंटरेस्टिंग एक और इंटरप्रिटेशन है कि इनकी शादी नाग कन्याओं से नहीं, नागरों से हुई, नागर ब्राह्मणों से हुई जी। और ये लोग वो स्कूल के हैं जो मानते हैं कि ब्राह्मणों का ही एक तबका जो कि कर्मकांड में चल गया, वो पुजारी वाले ब्राह्मण हो गए और जो राजकाज में लग गए, उस पढ़ाई लिखाई को जिन्होंने राजकाज में लग गए, वो कायस्थ है। और इतना ही नहीं, वो इतना तक मानते हैं, गोरखपुर के कुछ सनातन धर्म ट्रस्ट गोरखपुर का जो है, सनातन धर्म ट्रस्ट का ये मानना है कि ये सारे के सारे एक्चुअली गौड़ ब्राह्मण थे, कायस्थ गौड़ ब्राह्मण। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कुछ गौड़ भी कायस्थ होते हैं जी और कुछ ब्राह्मण भी गौड़ होते हैं जी जी, जी। ये भी इंटरेस्टिंग है। उसके आधार पे उन्होंने ये दलील सामने रखी है कि ये गौड़ ब्राह्मण थे, जो पूजा पाठ में लग गए वो कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, जो राजकाज के काम में उसी विद्या को जिन्होंने लगाया वो कायस्थ हो गए। लेकिन वो एक ये है, बट क्लासिकल जो अधिकतर लोग जो मान्यता है वो ये है कि नाग कन्याओं से शादी हुई, और नाग कन्याओं की परंपरा नॉर्थ इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। नॉर्थ में नहीं, साउथ में भी
बहुत स्ट्रांग है। जी। इसलिए आप चित्रगुप्त के मंदिर में जाएंगे तो आपको जैसे सर्प दोष और केतु निवारण आपको है जी, केतु निवारण, सर्प दोष जैसी चीजें चित्रगुप्त जी की पूजा से दूर होने की की मान्यता है। इनफैक्ट कई कायस्थ घरों में, जैसे मेरे घर में भी हमारी ये मान्यता है कि नाग को मारना नहीं है और नाग को नहीं मारा जाता है जी, क्योंकि वो हमारे अब एक मतलब कुल देवता हैं और देवताओं के समान है। नाग को मारना रोका गया है, तो शायद इसके पीछे कुछ सत्यता हो। ये जो नाग कन्या वाली जो पूरी कहानी है जी, कि ये कायस्थों का ननिहाल है और काफी नाग प्रोटेक्टिव होते हैं कायस्थों की, ऐसी बात भी सामने आती है। और जो चित्रगुप्त जी की छवि को लेकर कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि उनकी दो छवि क्लियरली सामने आपके आती है। एक छवि तो पारिवारिक छवि है जिसे हम दवात पूजा के दिन अपने घरों में उस मूर्ति को या उस तस्वीर को रख के पूजा करते हैं। किसी भी कायस्थ के घर में दवात पूजा जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, कार्तिक द्वितीया के दिन मनाई जाती है, वो उसकी दवात पूजा है और उसकी कथा अलग है, उसका कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई और भी किंवदंतियाँ हैं। लेकिन दवात पूजा में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वो उस दिन मनाई जाती है जो शास्त्रों में जिसका जिक्र है। लेकिन कई लोग कन्फ्यूजन में उस पूजा को चित्रगुप्त जी की जयंती या चित्रगुप्त जी का जन्मदिन के तौर पे मनाने का कभी व्याख्या में जाते नहीं कि क्या हुआ था। वो चित्रगुप्त की कथा में यम की जो बहन थी यमुना, हाँ, उन्होंने अपने भाई यम को आमंत्रित किया था। ये जो भाई दूज की कथा दिवाली के ठीक एक दिन छोड़कर दूसरा दिन मनाई जाती है। और उस आमंत्रण के साथ साथ उन्होंने चित्रगुप्त जी, चूंकि उनके एक तरह के सुपरवाइजर थे या उसी यमलोक के इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने चित्रगुप्त जी को भी इनवाइट किया था। और इसीलिए भाई दूज की परंपरा नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे काफ़ी स्ट्रांग है। और कायस्थों में, बिहार में जैसे किर्री खिलाई कहते हैं जी, वो वेरिएशन, कल्चरल वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग मनाने का तरीका है। लेकिन ये है दूसरा, दवात पूजा के दिन बहुत सारे कायस्थ आप पाएंगे कि कलम नहीं उठाते जी। उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग कहानी, हाँ, वो कहानी बताएं सर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो अयोध्या से जुड़ी हुई है और मान्यता है कि जब ये लौटे श्री राम इतने सालों के वनवास के बाद, तो बड़ी स्केल की इवेंट दशरथ जी ने कॉन्सेप्चुलाइज किया और उसमें जितने उस समय के बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि मुनि, देवी देवता, सबको इनवाइट किया गया। और ये काम वशिष्ठ मुनि को शायद दिया गया था कि आप इनविटेशन बांटेंगे। आप बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट, हमें नहीं पता, लेकिन वो छूट गया। चित्रगुप्त जी को इनवाइट करना भूल गए वशिष्ठ जी, और भूल गए तो राम जी थे। आप जाने समय भी, अयोध्या छोड़ने समय, अयोध्या वापस आने समय जिस मंदिर को जाके उन्होंने माथा टेका वो चित्रगुप्त जी का ही मंदिर था। तो जो लगाव उनका था वो आज भी वहाँ के किंवदंतियों में, उनकी कहानी में, ओरल ट्रेडिशन में बहुत स्ट्रांग है। और इतना स्ट्रांग है कि कोई भी अयोध्या जाता है तो अपनी उस तीर्थ यात्रा को पूर्ण तभी मानता है जब वो उस धर्महरी मंदिर में गया हो। तो आप सोचें कि जब श्री राम जा रहे थे छोड़ के अयोध्या अपने वन में, और श्री राम जब वापस आए, दोनों बार उन्होंने उस मंदिर को जाके माथा टेका, आशीर्वाद लिया। और जाहिर है कि उनके मन में जो श्रद्धा रही होगी, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये लिस्ट जो लेके आए हो आप विशिष्ट अतिथियों का और अतिथियों का, उसमें चित्रगुप्त भी नहीं है। तो दौड़े दौड़े वशिष्ठ मुनि घबराए और उन्होंने अपने तुरंत जाके चेलों को भेजा या खुद गए और उन्हें मनाया कि आप तुरंत चलें। और वो जो गए तो हड़ूड़ी में या जो भी, वो कलम वैसे ही छोड़ दिया, चले गए। और कहा जाता है कि 24 घंटे के लिए सब कायस्थों को बाद में दवात पूजा के दिन पढ़ने लिखने से फुर्सत हो गई।
और वो एक ट्रेडिशन हो गया और वो बरकरार है आज तक। जी, तो वो श्री राम के बुलावे पे जब वहाँ पे गए तो उस समय जो उन्होंने कलम या क्विल को जो एक दिन के लिए रख दिया, उस वजह से ये शुरुआत हुई कि कायस्थ वो एक दिन जो कलम नहीं उठाते हैं, ये परंपरा वहाँ से शुरू हुई। और दवात पूजा दरअसल इसीलिए उस परंपरा से जुड़ा हुआ है, राम की उस राज्याभिषेक की कथा से जुड़ा हुआ है, और यमुना यानी यम की बहन जी के आमंत्रण से जुड़ा हुआ है। उसे लोग कई बार उनके जन्म या जयंती से जोड़ के देखते हैं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो नहीं है। ये एक अलग कहानी है, अवतरण की कहानी अलग है, प्रकटोत्सव होने की कहानी अलग है, और दूसरी बार भी प्रकट हुए हैं। हाँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो महाभारत काल में वो कहानी आती है जी। और महाभारत काल में मान्यता है कि जब भीष्म पितामह जी शरशैया पे थे तो वो शस्त्र जो आपकी इच्छा मृत्यु आपको दे, वो देने के लिए खुद चित्रगुप्त आए थे, तो आना पड़ा। और ये जो सेकंड उनका डिसेंडेंस है अर्थ पे, इसको लोग अकाउंट फॉर करते हैं, और कोई पर्व नहीं मनाया जाता, लेकिन इसकी चर्चा भी शास्त्रों में है जी। अब आप कहेंगे किन शास्त्रों में है जी। ऐसे बता दूं आपको कि कम से कम कई पुराणों में जी, और वेद के अलावा जी, कई पुराणों में कायस्थ कथाओं का जिक्र है जी, लेकिन फ्रैगमेंटेड है जी। उसमें से कुछ हैं जो कि विस्तार से एक किसी हिस्से का चर्चा करते हैं, एटलीस्ट हम लोग उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं जी। ऋग्वेद में 2 जगह क्लियर कट चर्चा है जी। और ये बताया गया है एक जगह जो 8वां अध्याय है उसका 21वें श्लोक में कि श्री चित्रगुप्त सबसे बड़े राजा थे जी। राजाओं के राजा थे, उनका व्याख्यान महिमा मंडन उसमें मिलता है। ऋग्वेद में चित्रगुप्त को लॉर्ड ऑफ जस्टिस की तरह इन्वोक किया गया है और श्राद्ध सेरेमनी में धर्मराज के तौर पे उनको एड्रेस किया गया है जी। उसी तरह से पद्म पुराण के उत्तराखंड में जी 12 बच्चों की चर्चा हुई है जी चित्रगुप्त वंशीय कायस्थों की जी। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में 4 वर्ण 4 भागों में, पर चित्रगुप्त का उद्भव पूरे शरीर से हुआ है जी। एक पार्ट से नहीं हुआ है, पूरे काया से हुआ है, इसकी चर्चा आपको मिलती है जी। सृष्टि खंड में उनके नाम की व्याख्या भी मिलती है। मुंशी काली प्रसाद ने जो कायस्थ एथनोलॉजी लिखी थी जो ग्रैंड डॉक्यूमेंट बना एक समय का जी। वो इन चीज़ों की पुष्टि भी करते हैं सब्सिक्वेंटली जी। लेकिन स्कंद पुराण में कायस्थों में ब्रह्मा के कौन कौन से गुण हैं उसकी चर्चा है जी। उसी तरह गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त दरबार में पाप पुण्य का लेखा जोखा कैसे रखा जाता है जी। इंटेंशन का क्या रोल होता है, कैसे सूर्य फिजिकली आपको दिखते हैं रोज, उस ख्याल से वो बड़े भगवान हैं, लेकिन उसके जो अंतर्मुखी रूप है वो हमारे आपकी आत्मा में है जी। जो उसकी सैटेलाइट की तरह काम करती है। चित्रगुप्त का सोल जो है वो उसका ही इन्वर्टेड इंटरनल मैनिफेस्टेशन है सन का और उनके जो 12 पुत्र हैं उस 7 साइन ऑफ जोडियक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पक्ष है कि सूर्य का क्या रिश्ता है चित्रगुप्त से। एक वो बहुत अच्छा एक वो बहुत तो जो ब्रह्मा के 7 गुण हैं वो आपको स्कंद पुराण में उसकी चर्चा मिलती है। गरुड़ पुराण में उसी तरह से चित्रगुप्त दरबार की चर्चा है जहाँ पे पाप पुण्य का लेखा जोखा किस तरह रखा जाता है और कैसे निर्धारित किया जाता है कि कौन जाएगा स्वर्ग और कौन जाएगा नर्क। नारद पुराण में जुडिशियल प्रोसीडिंग में कैसे तय किया जाता है, इंटेंशन की चर्चा हम लोगों ने की, उसकी व्याख्या है। लेकिन दोस्तों इन कुछ पुराणों के अलावा, ऋग्वेद के अलावा, जहाँ जहाँ आपको चर्चा मिलेगी, जिसको फुर्सत है उसको खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विष्णु पुराण में, ब्रह्म पुराण में, शिव पुराण में, वराह पुराण में, लिंग पुराण में,
मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, कल्कि पुराण में, आदि आदि। राइट। इसके अलावा बाद में गागा भट्ट ने भी कायस्थ पद्धति पे लिखा है, और नित्य कर्म पूजा प्रकाश उनकी एक चर्चित किताब है। दुर्गा सप्तशती आप लोग सबने सुना है। कामाख्या तंत्र पर किताब है। काली सिद्दीप करके किताब है। आईने अकबरी पुराने में, हाँ, इसके अबू फजल की लिखी हुई राज तरंगिणी की चर्चा हम करेंगे। कलहन की लिखी हुई वो किताब है। एपिग्राफिया इंडिका पे ये कायस्थों की चर्चा आपको। तो ये एक तरह से एक हमारा ग्रैंड नैरेटिव था, और एक हमारा हिस्टोरिकल एविडेंस जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि आता है या तो सेकेंडरी सोर्सेज या फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा, लोगों के यात्राओं का वृतांत तो वो भी मिलता है। जैसे एक चाइनीज ट्रैवलर था और पर्शियन ट्रैवलर्स हैं, उनके ट्रैवलॉग्स में जिक्र मिलता है कायस्थों का। फायान। तो इनफैक्ट पद्म पुराण में के उत्तरकांड में वो कहते हैं कि इस चीज का भी एक मिलता है कि वो कहते हैं कि ये क्षत्रियों, चंद्रगुप्त वंशीय जो हैं वो क्षत्रिय हैं। हाँ, मिलता है। और वो केवल चित्रगुप्त वंशीय कायस्थों का नहीं मिलता है, वो आपको जब मैं आपसे चर्चा करूंगा ग्रैंड नैरेटिव ऑफ CKP जी, तो उसमें भी स्पष्ट ढंग से उनके क्षत्रिय होने की चर्चा आती है। इसलिए पटना हाई कोर्ट ने जब ये तय किया फाइनली, जिसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करने वाले हैं, उसमें उन तमाम स्क्रिप्चुरल सोर्सेस को उन्होंने खंगाला और साइट किया जी। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस को साइट किया, एकेडमिक सोर्सेस को साइट किया, स्क्रिप्चुरल सोर्सेस को साइट किया, और वो आपको वो कहीं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, वो साइटेड लॉ है, केस लॉ है जी। उसको 50-60 पेज का अद्भुत डॉक्यूमेंट है। आज की इस चर्चा ने हमें बस शुरुआत की एक झलक दिखाई है, एक ऐसी शुरुआत जो जितनी दिव्य है उतनी ही गहरी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में हम और गहराई में जाएंगे, कायस्थों के इतिहास, उनके प्रवास, उनकी पहचान और उनकी अनकही कहानियों में, जो आज भी हमारे सामने आने का इंतजार कर रही हैं। तो हमारे साथ बने रहिए द कायस्था क्रॉनिकल्स में, क्योंकि हर एपिसोड के साथ हम एक ऐसी कहानी को लेकर के आएंगे जिसे आप सदियों से खोज रहे थे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कायस्थ।